Hello. Good morning to all of you, my dear student. तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, सुंदर हैं और ज़बरदस्त हैं। देखिए मैं फिर से जहां अपने क्लास को ऑफ किया था, फिर वहीं से अपने क्लास को लेकर के आ रहा हूं। जैसे कि पहले वाला जो वीडियो था वो इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज था, यानी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कौन कौन सी टॉपिक को हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही आज न विलंब करते हुए आज की क्लास में मैं आपको लेकर के चलता हूँ टाइप ऑफ ग्रामर। टाइप ऑफ GRAMMAR, टाइप ऑफ ग्रामर। देखिए यह जो है टाइप ऑफ ग्रामर में हमें सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ग्रामर का टोटल 5 टाइप होता है। कितना टाइप होता है? 5 टाइप होता है। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको अर्थोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थोग्राफी बोलते हैं। फिर हमारा दूसरा जो टाइप होता है उसको इटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटोमोलॉजी बोलते हैं। और हमारा तीसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग प्रोसोडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसोडी बोलते हैं। उसके बाद पंचुएशन होता है और उसके बाद सिंटेक्स होता है। यही हमारा टोटल 5 ठो टाइप है। किसका? ग्रामर का। और इसी टाइप के अंदर ग्रामर का जितना भी टॉपिक होता है वो सब आता है। इसी टाइप के अंदर ग्रामर का जितना भी टॉपिक होता है वो सब आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ ग्रामर में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे उस बात को सुनिएगा। देखिए टाइप ऑफ ग्रामर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है ना, देखिए कौन सा टॉपिक होता है? ऑर्थोग्राफी। क्या होता है? ORTHOGRAPHY। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑर्थोग्राफी। इसके अंदर ऑर्थोग्राफी के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे अभी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। देखिए ऑर्थोग्राफी, इसका डिफिनीशन होता है बाबू, इट इज द फर्स्ट FIRST branch, BRANCH, it is the first branch of an English grammar, of an ENGLISH, English GRAMMAR. It is the first branch of English grammar in which, in WHICH, in which we study, study about, about letter, LETTE। इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे पहला टाइप होता है उसका नाम होता है ऑर्थोग्राफी। क्या नाम होता है? ऑर्थोग्राफी। अब ऑर्थोग्राफी कहते किसको हैं इस बात को देखिए। मैं पहले ही आपसे एक बात बोल चुका हूँ कि मैं इंग्लिश को वहां से लेकर के चलूंगा जहां तक बच्चे आज तक ये सारा चीज नहीं जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। और इंग्लिश ग्रामर के नाम सुनते ही बच्चों के अंदर एक डर सा समा जाता है कि भैया इंग्लिश जो है या इंग्लिश ग्रामर बचपन से हम लोग पढ़े नहीं, फिर और आगे चल करके अब हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो अब भरम जो दिमाग में बैठा के रखते हो उसको निकाल दो, क्योंकि यूट्यूब पे मैजिशियन ऑफ इंग्लिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 2 साल से लेकर के 35 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सबको ट्रीटमेंट किया जाता है, सबका इलाज किया जाता है, सबका टेंशन दूर किया जाता है। जिसका भी टेंशन है इंग्लिश ग्रामर का, तो सारे बच्चों का टेंशन मैं ही खत्म करता हूँ। एक ही मेरे पास उपाय है। कौन उपाय है? मेरे पढ़ाने का तरीका है। और आप लोगों के लिए एक ही जगह है, यूट्यूब पे मैजिशियन ऑफ इंग्लिश नाम का जो प्लेटफॉर्म है उस पे आइए। ठीक है, चलिए हमने आपको क्या बताया? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या होता है
इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का ये सबसे पहला ब्रांच है इन विच इसमें वी स्टडी अबाउट लेटर। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? लेटर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जैसे कि हमने अभी पहला पढ़ा, फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब आते हैं बाबू, लेटर किसको बोलते हैं? सुनना, लेटर LETTER, लेटर किसको बोलते हैं? तो बोलेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट of an English grammar. It is the smallest unit of an तो हो गया है N ENGLISH English GRAMMAR। देखिए, ऑर्थोग्राफी के अंदर क्या आता है? लेटर आता है। ऑर्थोग्राफी किसको कहते हैं? तो इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट अ लेटर। ऑर्थोग्राफी जो होता है इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट यानी पहला ब्रांच होता है, जिसके अंदर हम लोग किसको पढ़ते हैं? लेटर को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? लेटर को पढ़ते हैं। उसके बाद आता है लेटर किसको बोला जाता है? तो लेटर इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे छोटा इकाई होता है ना, इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। देखो, ये जितने भी ऑर्थोग्राफी या टाइप्स ऑफ चलिए, अब लेटर हम लोगों ने पढ़ा कि लेटर किसको बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी किसको बोलते हैं। इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए, ताकि हमें भी यह लगे कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों को यह बातें समझ में आ रही है। अब आते हैं इसके आगे का वीडियो, इसके आगे सॉरी वीडियो नहीं, इसके आगे का टॉपिक। देखिए, अब आता है लेटर, LETTER। लेटर का टोटल काइंड कितना होता है बुआ? तो लेटर का दो ठो काइंड होता है। एक होता है स्मॉल SMALL स्मॉल लेटर, एक होता है कैपिटल CAPITAL। एक कैपिटल होता है, एक क्या होता है? स्मॉल होता है। कैपिटल जो तुम लोग छोटा ABT ऐसे ऐसे डैश डैश लिखते हो ना, इसी को तो बोला जाता है कैपिटल लेटर। फिर ABCD डैश डैश, इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। इसको बोला जाता है स्मॉल लेटर और इसको बोला जाता है कैपिटल लेटर। बहुत सारा बच्चा जो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर, जब लेटर इसको बोलते हैं तो अल्फाबेट ALPHABET, अल्फाबेट किसको कहते हैं? जब लेटर इसको कहते हैं तो अल्फाबेट किसको बोलते हैं? तो बाबू देखो, कंफ्यूजन होने का कोई बात नहीं है। टोटल इंग्लिश ग्रामर में यदि हम कहें तो 26 लेटर होता है। कितना होता है? 26 लेटर। सुनिएगा ध्यान से, मैं जो बात बोल रहा हूँ एकदम कंसंट्रेट माइंड होकर के सुनना है, नहीं तो यहीं पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहीं पे बाउंस कर जाएगा, और बाउंस करेगा तो सीधे आप लोग भी चांद के पार चल जाइएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। सुनिए, यह केवल ए जो है, क्या हम इसको अल्फाबेट कहेंगे कि लेटर कहेंगे? केवल ए जो है, इसको हम अल्फाबेट कहेंगे कि लेटर कहेंगे? तो केवल ए यदि हमें दिखाई दे तो इस ए को बाबू हम लोग लेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इस ए को हम लोग लेटर कहेंगे।
यह ए जो है ना, इसको हम लोग लेटर कहेंगे, अल्फाबेट नहीं कहेंगे। अब केवल यहाँ पे जो देखो सी है, इस सी को हम लेटर कहेंगे, इस सी को हम लोग लेटर कहेंगे। यहाँ पे डी है तो इस डी को हम लोग लेटर कहेंगे। यहाँ पर ए है, इस ए को हम लोग लेटर कहेंगे। यह बी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। लेकिन बात समझिएगा, यदि ए टू जेड यानी ए से लेकर के जेड तक जितना भी वर्ड, एक जितना भी लेटर एक साथ रहे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यदि यह सब एक साथ हमें दिखाई दे तो इसको हम लोग बाबू ए एल पी एच ए बी ई टी क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। सिंगल लेटर कोई भी हो, जैसे ए बी सी डी, इसको लेटर ही कहेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर अगर ए से लेकर के जेड तक एक साथ दिखाई हमें दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग लेटर कहेंगे, सॉरी उसको हम लोग अल्फाबेट कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फाबेट। अब चलिए इतनी बात समझ में आई। अल्फाबेट किसको बोलते हैं, लेटर किसको बोलते हैं, लेटर का काइंड कितना होता है, लेटर का दो ठो काइंड, एक होता है स्मॉल लेटर और दूसरा क्या होता है, कैपिटल लेटर। एक स्मॉल लेटर होता है और दूसरा कौन सा लेटर होता है, कैपिटल लेटर। अब आते हैं ए बी सी डैश डैश को क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर। बड़ा ए बी सी डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर। अब फिर से थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, कहाँ पे, अल्फाबेट पे। जैसे देखिए मैं बोलूं अल्फाबेट ए एल पी एच ए बी ई टी, अल्फाबेट किसको बोला जाता है, द ग्रुप ऑफ जी आर ओ यू पी, ग्रुप ऑफ लेटर एल ई इज कॉल्ड सी ए डबल एल ई डी, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ लेटर चलिए फिर से वीडियो सही हो गया। हमने बता रहा था अल्फाबेट किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। ए एम पी एच ए बी ई टी, अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब आते हैं अल्फाबेट का काइंड्स कितना होता है, तो देखिए टी एच ई आर ई, देयर आर टी डब्ल्यू टू kinds of ALPHABET. There are two kinds of alphabet. एक नंबर में जो होता है उसको वॉवेल्स बोलते हैं, VOWELS वॉवेल्स बोलते हैं, और सेकेंड नंबर में जो होता है उसको कंसोनेंट, CANSONANT। सेकेंड नंबर को कंसोनेंट कहते हैं, फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। यह होता है अल्फाबेट का काइंड। किसको, किसका काइंड होता है, अल्फाबेट। कोई पूछे कि आपसे अल्फाबेट किसको बोलते हैं और लेटर्स किसको बोलते हैं, तो देखो लेटर्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लेटर्स क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो होता है उसको लेटर्स कहते हैं। लेकिन अल्फाबेट किसको बोलते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ लेटर,
या अ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी लेटर का जो संख्या होता है कहाँ से, ए टू जेड। बात को एकदम माइंड में रिमाइंड करना है। ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। वैसे ही लेटर का कितना काइंड होता है, तो दो काइंड होता है। एक काइंड होता है स्मॉल लेटर, दूसरा क्या होता है कैपिटल लेटर। और अल्फाबेट का भी कितना काइंड होता है, तो दो काइंड होता है। फर्स्ट काइंड को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट काइंड को वॉवेल बोलते हैं, और सेकंड काइंड को क्या बोलते हैं, कंसोनेंट बोलते हैं। फर्स्ट काइंड को वॉवेल्स बोलते हैं और सेकंड काइंड को क्या बोलते हैं, कंसोनेंट बोलते हैं। अब आते हैं वॉवेल्स किसको बोला जाता है, तो ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं, बी ओ डब्ल्यू ई एल एस। और बाकी जितने भी लेटर्स बच गए, बाकी जितने भी लेटर्स बच गए, जैसे रेस्ट लेटर LETTERS आर कॉल्ड रेस्ट लेटर्स आर कॉल्ड कंसोनेंट, CANSONANT। रेस्ट लेटर जो होता है, यानी जो बच जाता है, AEIOU के अलावा जो लेटर बच जाते हैं उसको हम लोग कंसोनेंट कहते हैं। अब आता है हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, तो देखिएगा टोटल लेटर्स जो होता है बाबू 26 होता है। कितना, ए से लेकर के ए टू जेड तक जितने भी लेटर्स हैं वो कितना है, 26 है। और यही 26 जो लेटर्स होते हैं इन्हीं पे पूरा ग्रामर टिका हुआ है। यानी कि हम तो कहीं 27 लेटर्स तो आता नहीं है, टोटल लेटर्स 26 होता है। इंग्लिश में भी जैसे स्मॉल लेटर भी 26 होता है और कैपिटल लेटर भी 26 होता है। तो टोटल तो 52 होना चाहिए ना। तो 52 इसलिए नहीं होता है बाबू कि दोनों लेटर हम एक साथ, जैसे कभी भी आप ए और छोटा ए एक साथ तो नहीं लिख सकते हैं, बी और छोटा बी एक साथ तो आप दोनों नहीं ना लिख सकते हैं। इसलिए यह जो हमारा लेटर्स होता है कितना होता है, 26 होता है। यह टोटल जो था हमने आपको अर्थोग्राफी बताया। क्या बताया, अर्थोग्राफी बताया। देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप यदि हमारे साथ बने हैं, जैसे हमारे YouTube चैनल को आप लोग प्रत्येक दिन देख रहे हो, इसको एक नई दिशा में आप लोग लेकर के जा रहे हैं, तो हमें भी अंदर से यह जिज्ञासा आ रहा है कि नहीं, जब बच्चे हमारे साथ बने हैं, जुड़े हैं, तो हमें भी बच्चों के साथ अच्छी मेहनत करनी चाहिए। और उनकी जो मनोबल है, कहने का मतलब हो गया जो उनको उनके अंदर सीखने का जिज्ञासा है, उसे मैं 100% पूरा करूँगा। और विशेषकर मेरा यूट्यूब चलाने का एक ही मुद्दा है कि जो बच्चे गांव से पढ़ते हैं, जो गांव से रिलेट करते हैं, जिनको शहर में आने के लिए पैसे नहीं हैं, या ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनको पैसे दे करके बैच खरीदने का नहीं है, तो वो उन लोगों के पास कृपया मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि वो बच्चे के भी पास जाए और वो भी इंग्लिश सीख सके, वो भी इंग्लिश जान सके। आज की क्लास में यहीं पे बंद करता हूँ, क्योंकि आज मैंने पूरा ऑर्थोग्राफी पढ़ा दिया। फिर इसके आगे कंटिन्यू कल भी हमारी वीडियो आती ही रहेंगी, प्रत्येक दिन वीडियो में आप लोग बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।